वेलकम टू संजय पब्लिक इंटर कॉलेज। ये संजय पब्लिक इंटर कॉलेज है और ये हमारे स्कूल की कुछ बिल्डिंगें हैं और मैं इस कॉलेज में लेक्चर आ रहा हूँ फिज़िक्स का। आओ आज फिज़िक्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। फिज़िक्स है क्या? Physics is the branch of science which deal with study of matter and energy and their mutual relationship between them. विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा का पारस्परिक रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है विज्ञान कहलाता है। देखो बेटा, इसमें है क्या? द्रव्य तथा ऊर्जा मतलब मैटर एंड एनर्जी जिसका हम एक्सचेंज करते हैं वो हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। मैटर है क्या? मैटर है कि कोई भी वस्तु हमारा स्थान घेरती है वो हमारा मैटर कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। और एनर्जी क्या है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहलाते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब इससे आगे मैं डिस्कस करूंगा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये देखो, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश है क्या? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से एक वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे मिरर, आपने मिरर पे देखा होगा, जब मिरर पर लाइट, सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है, वो उसकी सहायता से पड़ के क्या होता है, हमारी वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है ना। फिर इसमें दे रखा है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश है क्या? प्रकाश के गुण क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आपने देखा होगा जो सन की लाइट होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है। फिर सेकंड है, प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आपने देखा होगा यदि अंधेरे में बल्ब को ऑन कर दिया जाए तो वस्तु, लाइट जलने पर क्या होगी, वस्तु कोई भी चीज हमें इजिली दिख जाती है। थर्ड है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फोर्थ पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबक के तरंगों के रूप में चलता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी चलता है। फिफ्थ है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है क्या? प्रकाश का किसी चिकनी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे दर्पण, मिरर, आपने मिरर में देखा होगा जब मिरर पर लाइट पड़ती है, पड़ने के बाद क्या है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। आप डायग्राम की सहायता से भी देख सकते हैं इस चीज को कि यहां देखो, कि ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण आई और परावर्तित होकर चली गई। ठीक है ना। तो ये कि प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के 2 नियम हैं। फर्स्ट है, प्रथम नियम, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो आपतित किरण है और परावर्तित और आपतन बिंदु तीनों कौन से पॉइंट से होकर जा रहे हैं? एक ही तल से होकर जा रहे हैं। सेकंड है, द्वितीय नियम की आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, कि जितना आपतन कोण है उतना ही वो है परावर्तन कोण है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, जिसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये है क्या? वे दर्पण जो कांच का एक खोखले गोले का कटा भाग जैसा होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब किसी गोले को उसे काट दिया जाए तो एक गोलीय स्फेरिकल शेप में बन जाता है, वही हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है अवतल दर्पण, नंबर सेकंड है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण है क्या? वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है तथा दबा हुआ तल परावर्तक का कार्य करता है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो उसका उभरा हुआ तल है उस पर पॉलिश कर दी और जो दबा हुआ तल है वो क्या है? परावर्तक का कार्य कर रहा है। फिर उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक का कार्य करता है। मतलब कि जो उसका दबा हुआ पोर्शन है उस पर पॉलिश कर दी और जो उसका उभरा हुआ तल है वो परावर्तक का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखो, अगला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना तथा अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश सीधा ना जाके अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि यदि वाटर में हम पेंसिल को डाल दे तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है।
नेक्स्ट है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर फर्स्ट है आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, तीनों ये भी एक ही तल में होते हैं। सेकंड है किन्हीं दो निश्चित माध्यम में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण I की जया साइन तथा अपवर्तन कोण R की जया साइन का अनुपात नियत होता है। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही स्नेल का नियम है। अब यही ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का डिस्कस करूंगा, प्रिज्म वगैरह से रिलेटिव जो भी है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।